हरे कृष्ण। भजन बड़ा है या सेवा? पहले भाग में हमने देखा था कि आचार्यों ने अपने जीवन की दृष्टांत से ये प्रमाणित किया है कि भजन और सेवा दोनों ही महान हैं। अपने शुद्ध अवस्था में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अपने अधिकार के अनुसार एक भक्त इसको अनुभव करता है। आज के अध्याय में आचार्यों की एक और शिक्षा प्रस्तुत है इसी संबंध में। आज हम जिन आचार्य के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज 144 वर्ष तक इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति का प्रचार किए। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर बाबाजी महाराज के शिष्य थे। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योगपीठ का आविष्कार किया तो उस समय जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ने ही प्रमाणित किया था उसे। उस समय उनका उम्र था 142 वर्ष। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज 6 महीने ब्रज में और 6 महीने नवद्वीप धाम में वास करते थे। अपने शेष समय में जब वो नवद्वीप धाम में वास करने लगे उस समय ठाकुर भक्ति विनोद गोद्रुम में रहते थे। ठाकुर महाशय अक्सर बाबाजी महाराज के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए और उनकी संग प्राप्ति की लालसा से जाते रहते थे। बाबाजी महाराज के और भी कई शिष्य थे जो आश्रम में उनकी सेवा करते थे। उनमें श्री बिहारी दास जी प्रमुख हैं। उन्होंने करीब 40 वर्ष तक बाबाजी महाराज की सेवा की। जब बाबाजी महाराज अत्यंत वृद्ध हो गए थे तब बिहारी दास जी उनको एक टोकरी में बैठाकर अपने सर पे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। उनके दूसरे शिष्य भी तद्रूप बड़े दृढ़ता से आश्रम में सेवा करते। बाबाजी महाराज जब भी किसी को खाली बैठे हुए देखते या आपस में बातें करते हुए देखते तो तुरंत उनको सेवा में लगा देते। बोलते, अगर कोई काम नहीं है तो बैंगन के पेड़ों में पानी दो, उनका यत्न करो। धीरे धीरे कुछ भक्तों के भीतर असंतोष पैदा होने लगा कि हम तो भजन करने आए हैं लेकिन गुरुदेव हमें सेवा में लगा रहे हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगे, हम घर द्वार सब त्याग करके भजन करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर आश्रम में भी अगर वही सब करना है जो हम घर में करते थे तो फिर घर क्या बुरा था। ऐसे सोचते हुए वो लोग विचार करने लगे कि हम सब वृंदावन चले जाएंगे और वहाँ पर दिन रात बस भजन में लगे रहेंगे। ऐसा वो लोग सोचते, परंतु बाबाजी महाराज को कोई उत्तर दे नहीं पाते। उनके गुरु जो ठहरे, गुरु की आज्ञा बिना विचार विमर्श के ग्रहणीय। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, गुरु के आदेश में हम किंतु परंतु ये सब नहीं लगा सकते। जब भी गुरु जो कहें उसको तुरंत करना होता है, ये शिष्य का धर्म है। वो सभी शिष्य बाबाजी महाराज से कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में ये क्षोभ रहता था कि हम भजन से ज्यादा तो सेवा कर रहे हैं। बाबाजी महाराज के सभी शिष्य ठाकुर भक्ति विनोद की बहुत सम्मान करते थे और जानते थे कि ये बाबाजी महाराज के बहुत प्रिय हैं। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज अपने सारे कृपा अपने शिष्य ठाकुर भक्ति विनोद के ऊपर दे दिए थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस भगवत धर्म का प्रचार और प्रसार होने वाला था। उन भक्तों ने सोचा कि अपनी मन की व्यथा ठाकुर भक्ति विनोद जी से साझा करें, वही हमारे सहायता कर सकते हैं। फिर एक दिन जब भक्ति विनोद ठाकुर आश्रम पहुंचे तो उन भक्तों ने तुरंत उनको प्रणाम किया और अपनी मन की बात रख दी। उन्होंने कहा, ठाकुर महाशय, आप तो जानते हैं हम लोग आश्रम में कितना सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी हम थोड़ा खाली बैठ जाए या आपस में बातें करने लगें तो गुरुदेव हमें कहने लगते हैं, अगर कोई काम नहीं है तो बैंगन के पेड़ों में पानी दो। हम यहाँ भजन करने के लिए आए थे, लेकिन गुरुदेव भजन से ज़्यादा हमें सेवा में लगा देते हैं। अब आप ही हमारा सहायता करिए। ठाकुर भक्ति विनोद अपने करुणा भरी नज़र में उन सभी भक्तों को देखते हैं और फिर गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हम अगर लाखों हजारों जन्मों तक भी भजन करते रहें तब भी हमें कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा, उनका कृपा नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उन बैंगन की पेड़ों में पानी देते हैं और उनका यत्न करते हैं, जब उनमें बैंगन आएंगे और गुरुदेव उसे अपने गिरिराज को भोग लगाएंगे, तब उस बैंगन को कृष्ण ग्रहण करेंगे। मतलब भगवान ने हमारी सेवा को ग्रहण कर लिया। इसी जन्म में ही हमें भगवान कृष्ण का कृपा मिल जाएगा। यह उत्तर सुन सभी भक्त अवाक रह गए। उन्हें इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। फिर ठाकुर महाशय ने उनको समझाया, भगवान कृष्ण, उनके नाम, गुण, लीला सभी दिव्य हैं, इस माया से रहित हैं। माया का गंध मात्र भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता और हम लोग माया में हैं। दिव्यता का अनुभूति हमें अभी नहीं है। हमारे सारे इंद्रियां जड़ हैं, माया निर्मित इंद्रियां, जिससे हम उस दिव्यता को स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान के प्रिय भक्त जो नित्य सिद्ध हैं, वो लोग जगत में होते हुए भी हमेशा वैकुंठ में ही वास करते हैं, इस माया से रहित होते हैं। वो लोग वास्तव में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जब वो गुरुदेव कृष्ण की सेवा में हमें लगाते हैं तो हमारा सेवा कृष्ण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव के माध्यम से भगवान की सेवा हो रहा है। भजन करना भी एक सेवा ही है भगवान कृष्ण का। श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये सब उनकी सेवा ही है। लेकिन जब हम ये गुरु के आज्ञा से करते हैं तो उसे भगवान ग्रहण करते हैं, और अपने मन से अगर करें तो वो माया ही है। गुरुदेव परमात्मा का प्रकाश हैं। उन्हें पता है कि कौन सा जीव कैसे भगवान की सेवा कर सकता है, उसका अधिकार क्या है। हमारा अधिकार गुरु जानते हैं। जो भजन अधिकारी होते हैं उनको गुरु भजन में लगाते हैं, जो कर्म अधिकारी होते हैं उनको कर्म में लगाते हैं। चाहे किसी भी तरह से हो, गुरुदेव जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जब उस जीव का सेवा भगवान ग्रहण कर लेते हैं तो उसका जो जड़ इंद्रियां हैं वो दिव्यता को प्राप्त होता है, और उस दिव्य इंद्रियों के माध्यम से वो वास्तव में भगवान कृष्ण का सेवा कर पाता है, और तब उसका जीवन सफल हो जाता है। यही निर्यास है समस्त शास्त्रों का। इसीलिए मैंने कहा, हजारों लाखों जन्म तक भी अगर हम माला लेकर भगवान का नाम करते रहें अपने इन जड़ इंद्रियों से, वो सब हमारे इंद्रियों को सुखदायी होगा, लेकिन भगवान को नहीं। लेकिन अगर हम मेहनत करके बैंगन की खेती करते हैं और वो बैंगन भगवान कृष्ण भोजन कर लेते हैं गुरु के माध्यम से, तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि भगवान ने हमारा सेवा ग्रहण किया है। इसे सुन उन भक्तों के आंखें भर आई। वो समझ गए कि वो कितने बड़े भ्रम में थे। उन्होंने ठाकुर महाशय की पैरों में दंडवत होकर गिर गए और बोले, आपने हमारा सर्वोच्च कल्याण किया है। आज से हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, गुरुदेव की आज्ञा बिना कोई सोच विचार किए पालन करना, और हमारी भी यही लक्ष्य होनी चाहिए। गुरुदेव जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, उनके आदेश को पालन करना, इसी से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।